है कि गाजीपुर के सामंतवादी लोग जो है गरीबों को बख्शेंगे। हम जैसे गरीब लोगों का जीना तो मुश्किल। राइफल और बंदूक गाजीपुर में चमकती थी और जिसको होता था उसको मारते पीटते थे, छीनते लूटते थे। लेकिन जब मुख्तार अंसारी आए तो सामंतवादियों की राइफल और बंदूक भूसा में रख दी गई। वह व्यक्ति वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी के साथ, और सबसे पहले आपको परिचय कराना चाहूँगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी, आपके चैनल को भी, सभी दर्शकों को भी धन्यवाद है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी अफजार अंसारी सांसद बसपा गठबंधन और समाजवादी गठबंधन से सांसद थे, और इस बार फिर उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे चुकी है, और अब तक वो बसपा से न इस्तीफा दिए और ना ही बसपा उनको अपने पार्टी से बाहर की हुई है, और समाजवादी पार्टी कैसे उनको टिकट दे दी? देखिए, माननीय अफजाल अंसारी साहब जो है समाजवादी पार्टी के वो थे ही, किसी कारणवश जो है वो बसपा में चले गए थे, और बसपा में चले गए थे तो इस्तीफा देने की और निकालने की क्या बात है इसमें? समाजवादी पार्टी के वो थे, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो सांसद होंगे गाजीपुर के। क्या वो अखिलेश यादव फिर बसपा पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं क्या इस लोकसभा में? नहीं, अब गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है, गठबंधन नहीं होगा। हम लोगों का गठबंधन तो इंडिया गठबंधन के साथ है। तब क्यों नहीं बसपा से वो निकाले गए, और क्यों नहीं बसपा से इस्तीफा दिए और समाजवादी पार्टी बसपा के कैंडिडेट को फिर अपना टिकट दे करके और गाजीपुर में भेज दी? अब इस बात को तो बहन जी बताएंगे कि पार्टी से क्यों नहीं, अपने पार्टी से उनको निकाली, इस बात को वो बताएंगी। और अफजाल अंसारी साहब बसपा से इस्तीफा क्यों देंगे? वो तो सपा गठबंधन के समाजवादियों ने लग करके ही तो उनको सांसद बनाया था, और वो समाजवादी है, उनका पूरा परिवार समाजवादी है, उनका भाई भतीजा सब तो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। आज भी उनका भतीजा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी से सांसद बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद रहते हुए समाजवादी पार्टी उनको टिकट दी है, तो क्या आपको ये नहीं देखने में और सुनने में अटपटा जैसे लगता है कि हो सकता है कि पूर्वांचल में इनकी दबदबा हो? दोनों पार्टियां डर के माले बसपा इनको निकाल भी नहीं रही है और समाजवादी इनको फिर भेज भी रही है। ऐसा तो नहीं ना है कि इनके दबदबा पूर्वांचल में हावी है? देखिए, दबदबे की कोई बात नहीं है। वो जो है, हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी परिवार के हैं, उनका पूरा परिवार समाजवादी है, और जो समाजवादी पार्टी में रहता है वो पूरा परिवार ही समाजवादी होता है। इसलिए समाजवादी परिवार के तहत ही माननीय अखिलेश यादव जी जो है, माननीय अफजाल अंसारी साहब के घर जो है दुख संवेदना व्यक्त करने के लिए जो है वहाँ पर मुहम्मदाबाद में उनके फाटक पर आए हुए थे। नहीं, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमको देखने में और पब्लिक को जानने सुनने में लग रहा है कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं मायावती जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ये दोनों लोग कहीं गठबंधन के चक्कर में तो नहीं ना है? नहीं तो ये तो साबित हो रहा है कि बसपा से ना इस्तीफा दिए। मैं बार बार इस वीडियो में बता रहा हूँ कि बसपा से ना इस्तीफा दिए, ना बसपा इनको निकाली हुई है, और बसपा से सांसद थे। अरे समाजवादी से तो गठबंधन था इनका, बसपा से सांसद थे हुए, और क्यों नहीं इनको पार्टी निकाली? भाई, अब तक हमको लग रहा है कि पूर्वांचल में आप लोग गठबंधन में रहेंगे। देखिए, हमारी लड़ाई जो है भाजपा को हिंदुस्तान से भगाना है, उत्तर प्रदेश से भगाना है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंडिया गठबंधन का ही नेता जो है बैठेगा, प्रधानमंत्री होगा। हमारी लड़ाई बसपा से नहीं है। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री के चेहरे में तो माननीय अखिलेश यादव जी भी हैं। कैसे हैं बताइए? राहुल गांधी जी भी हैं, बहुत चेहरे हैं। नहीं, इधर विपक्ष में भाजपा में मात्र नरेंद्र मोदी जी हैं, और लोग उनको समझ रहे हैं कि अगर भाजपा की सीट ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी तो नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और आपके दल में जो गठबंधन हुआ है कोई नहीं है।
इसका संदेश गलत नहीं जा रहा है? उनके यहाँ जो है केवल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री लायक हो गए, हमारे यहाँ तो तमाम लोग प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, उस योग्य हैं, प्रधानमंत्री बनने के योग्य हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत लोग हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन को पब्लिक वोट दे करके झगड़ा कराएगी कि अपना विकास कराएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन में कहीं झगड़ा नहीं होगा, सीट जीत करके हम लोग आएंगे और उसके हिसाब से जो है प्रधानमंत्री के दावेदार को चुन लिया जाएगा और इंडिया गठबंधन का इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव कहेंगे कि हम बनेंगे और राहुल कहेंगे हम बनेंगे, ममता बनर्जी कहेंगे कि हम बनेंगे, तेजस्वी यादव भी कह सकते हैं कि हम बनेंगे। ऐसे ऐसे बहुत राज्य हैं जो कि जिसका ज़्यादा रहेगा वो बनेंगे, तो झगड़ा होबे न करेगा। हमारे यहाँ हम की भावना नहीं है कि हम बनेंगे, यहाँ कोई उस तरह की भावना नहीं है और न तो डिक्टेटरशिप वाले हमारे यहाँ हैं कोई। अरे बताया जाता है और लोग कहते हैं कि एक बार मुलायम सिंह और लालू यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह और इस समय जो वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए बिहार के लालू यादव, बताते हैं लोग कि लालू यादव प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ सकते थे या मुलायम सिंह बैठ सकते थे, लेकिन इन दोनों लोगों में घींचातानी हुई और दोनों लोगों में से कोई नहीं प्रधानमंत्री बन पाया। तो इसी तरह इंडिया गठबंधन में अगर जब चुनाव निकल जाएगा, जनता वोट कर देगी, उसके बाद ये लोग घींचातानी करेंगे तो इसका लाभ कौन लेगा? देखिए, तो ये दोनों लोग नहीं बने, नेताजी नहीं बने, तो आखिरकार इन्हीं के दल का तो कोई बना, इन्हीं का सहयोगी तो कोई बना, दूसरा नहीं न बना। चाहे देवगौड़ा जी हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल जी बने, तो इन्हीं के साथ थे, तो इन्हीं के साथ के लोग थे। कोई विवाद नहीं था, न विवाद हुआ और न तो आगे कोई विवाद है। लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी ही है। वहाँ के लिए केवल वहाँ बीजेपी के लिए है और कहीं के लिए नहीं है। हमको लगता है कि सारी पार्टियां मिल करके फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री साबित कर देगी। ये जो है असंभव बात आप कह रहे हैं। उन एक सांसद यदि कम होगा तो उनको नहीं मिलेगा और हमारे यहाँ जो है कई लोग उस कतार में है, उस योग्य है। वहाँ तो केवल एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के योग्य है, हमारे जो है तमाम लोग प्रधानमंत्री के योग्य है और जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री के लिए नेता चुन लिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अपने प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी गाजीपुर अफजाल अंसारी साहब हैं, इनको बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा कब आप लोग दिलवाएंगे? चुनाव जिता करके, चुनाव से पहले? इस्तीफा बहुजन समाज पार्टी में वो कहाँ अब हैं? वो तो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे, हाथी पर भी वोट पड़ा था, साइकिल पर नहीं पड़ा था। साइकिल तो उनके साथ जाकर जुड़ी हुई थी, लेकिन सिंबल था उनका बहुजन समाज पार्टी का, तो मेन बॉडी उसी का वो हुए। तो कब इस्तीफा दे रहे हैं? बहन जी कब निकालेंगे उनको? अरे वो बसपा की सदस्यता नहीं लिए थे, वो सपे में थे, केवल सिंबलवा उनको हाथी का मिला था और हाथी से लड़े थे गठबंधन के तहत, और वो तो सपे के हैं और सपे में थे और रहेंगे। समाजवादी लोग हमेशा इसी तरह बतियाते हैं लपेट करके, वही दबंगई ढंग से आप अफजाल अंसारी को साबित करना चाहते हैं कि वास्तव में गाजीपुर में जो मोहम्मदाबाद है और फाटक कहलाता है वो दबंग लोग हैं। देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है जिस तरह की, उस तरह का निर्णय लिया जाता है। फाटक जो है, फाटक के लोग दबंग नहीं है ना, तो किसी के हाथ दबंगई करते हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत दबंग थे, फाटक के लोग अफजाल अंसारी दबंग थे, और उनके दो बेटा हैं, वो भी देख लीजिए। एक अब्बास अंसारी उनका बेटा है जो कि बोल दिया कि मैं अखिलेश यादव से 6 महीना के लिए बात करके आया हूँ कि किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो दबंगई नहीं हुआ तो हुआ क्या? आप कैसे साबित लोग करेंगे कि नहीं मुख्तार अंसारी का परिवार दबंग है? आप जानते हो कि कौन लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जो है दबंग हैं? कौन कह रहे हैं बताइए? जो सामंतवादी किस्म के लोग हैं वही कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जो है दबंग है और माफिया है। सुन लीजिए, इसलिए कि मुख्तार अंसारी से पहले यहाँ सामंतवादियों की राइफल और बंदूक गाजीपुर में चमकती थी और जिसको होता था उसको मारते पीटते थे, छीनते लूटते थे। लेकिन जब मुख्तार अंसारी आए तो सामंतवादियों की राइफल और बंदूक भूसा में रख दी गई। वह व्यक्ति ऐसा था नेताजी, गरीबों की मदद करता था। नेताजी आप क्या कह रहे हैं, इस पर आप सोच समझ कर बोलिएगा। हम सही बोल रहे हैं कि सामंतवाद का सफाया जो है गाजीपुर में ख़त्म हो गया। कोई सामंतवादी जो है गरीबों के ऊपर जो है अंगुली नहीं उठा पाता था, लेकिन अब मुख्तार अंसारी नहीं है तो सामंतवादियों की अब चलेगी। अब देखिए, जो
छोटे वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ वसूली शुरू करेंगे सामंतवादी लोग। तो प्रशासन क्या करेगी? उस समय प्रशासन का ज़माना कम था, मोबाइल नहीं थी, सोशल मीडिया कम थी। अब तो हर जगह मोबाइल और प्रशासन के लोग सक्रिय हैं। कैसे बंदूक उनकी भूसा से निकल जाएगी और वसूली करने लगेंगे लोग? अब देखिए भाई, योगी बाबा को देखना है, सरकार टाइट चला रहे हैं। यदि गरीबों के ऊपर जुल्म अत्याचार ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि गाजीपुर के सामंतवादी लोग जो है गरीबों को बख्शेंगे। हम जैसे गरीब लोगों का जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा। तो क्या यही परिस्थिति में मुख्तार अंसारी का परिवार फिर मुख्तार अंसारी के चले हुए रास्ते को दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे? शांत हो जाकर के अपना एक काम क्रिया में लग जाएंगे लोग? देखिए, वो लोग अपना काम क्रिया कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि अब सब लोग मुख्तार अंसारी हो पाएंगे, सब लोग मुख्तार अंसारी नहीं हो पाएंगे। यानी अब अगर किसी गरीब के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो फिर इनका परिवार वहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा। अब भाई वो तो समय परिस्थिति बताएगी कि क्या होगा, तो समय बताएगा। तो मित्रों, देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी थे और बताए कि मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे, मसीहा थे। और मुख्तार अंसारी जहां कुछ लोग लूटपाट करते थे और बंदूकें निकाल करके सीधे चरमोहानी पर लहराते थे, उसको रोकने का काम मुख्तार अंसारी ने किया। और आज के डेट में मुख्तार अंसारी नहीं है, फिर वो लोग गरीबों से वसूली करेंगे, बनिया वर्ग से वसूली करेंगे और फिर वही काम करेंगे जो चौराहे पर आज से कुछ दिन पहले मुख्तार के आने से पहले किया करते थे, वही कार्य को करेंगे। और मैं फिर दूसरे वीडियो में कुछ आपको बताऊंगा। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।